एक व्यक्ति अपनी ही पसंद की लड़की से शादी करता है और शादी करने के बाद में कुछ समय वो अपनी पत्नी के साथ में गुजारता है और इस बीच में उसको 2 बेटे भी होते हैं। 2 बेटे हो जाते हैं। उसके बाद में इस पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होने लगता है और आखिरकार ये जो पति पत्नी थे इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था दूसरी शादी करता है, अपनी मर्जी से करता है, प्यार से करता है, मोहब्बत से करता है और शादी के लगभग उस पत्नी के साथ में 14 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों जब इस दूसरी वाली पत्नी के साथ में 14 साल का लंबा वक्त गुजरता है तो उसके बाद में अचानक से इसकी नज़र अपनी पत्नी के पेट पर पड़ती है। अब जैसे ही अपनी पत्नी के पेट पर इसकी नज़र पड़ती है इसके तो एकदम से होश गुम हो जाते हैं, क्योंकि इसकी पत्नी का जो पेट था वो सामान्य अवस्था से थोड़ा बड़ा था, यानी इसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। अब जैसे ही अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखता है तुरंत दौड़ा दौड़ा भागा भागा उसके पास पहुंचता है और उसके पास पहुंचने के बाद में कहता है कि दरअसल तुम्हारा जो पेट है ये सामान्य अवस्था से बड़ा क्यों है। तो वो जो महिला है सामने से जो बात बताती है उस बात को सुनने के बाद में इस व्यक्ति को झटका लगने वाला था। दरअसल वो जो महिला थी वो बताती है, अपने पति से कहती है कि जो बच्चा है ये उसी का ही है, वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति ये बातें सुनता है उसके तो एकदम से पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये अपनी पत्नी से पिछले 1 साल से फिजिकल नहीं हुआ है। 1 साल से इन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है और ना ही इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने हैं। एक पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता बनना चाहिए वो इन दोनों के बीच में 1 साल से बना नहीं है, तो फिर ये पत्नी कैसे गर्भवती हो गई। और जब इस पूरी घटना का खुलासा होता है दोस्तों, यकीनन आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि इस बच्चे का बाप कौन था और आखिरकार ये महिला ऐसा कैसे कर सकती है। तो पूरी घटना परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आज के दिन भी अगर आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो पे अपने कमेंट्स जरूर करिएगा। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है रूस की। और दोस्तों इसी रूस का एक शहर पड़ता है क्रास्नोडार्स्की, और इसी क्रास्नोडार्स्की में एक महिला रहती है। इस महिला का नाम मरीना, उम्र लगभग 22 साल। मरीना 22 साल की है, लेकिन इस 22 साल की उम्र में इस महिला की जो उम्र जचती है वो 45 साल जचती है। दरअसल 22 साल होने के बावजूद भी ये महिला 45 की इसलिए लगती है क्योंकि इस महिला का जो वज़न है वो लगभग 1 क्विंटल 60 किलो है, यानी 160 किलो वज़न। और 160 किलो वज़न जब इस महिला का होता है तो इस महिला के जिस्म के जितने भी हिस्से होते हैं वो सामान्य अवस्था से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ये महिला कहीं पर भी जाती है तो इसको देखकर लोग हंसते हैं, इसके दोस्त इसकी मजाक बनाते हैं। कहीं शादी पार्टी में ये महिला जा नहीं सकती। एक तरीके से इसका जो वज़न था ये इस महिला के लिए अभिशाप था। ये महिला कहीं पर भी जाती थी तो सिर्फ और सिर्फ हंसी और मजाक का हिस्सा बनती थी। लोग इसको देखकर मजाकें बनाते थे, इसके पीठ पीछे बातें किया करते थे और यही वजह थी कि इस महिला का कोई दोस्त भी नहीं था। ये महिला अपने मोटापे की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। कोई इसका अच्छा दोस्त नहीं है, भला शादी कौन करेगा, ये सारी चीज़ें इस महिला के दिमाग में चलती रहती। फिर एक दिन इस महिला की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। इस व्यक्ति का नाम एलेक्स, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है। एलेक्स जब मरीना को देखता है तो वो भी दंग रह जाता है कि एक लड़की आखिर इतनी मोटी कैसे है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। अब जब बातचीत शुरू होती है तो भले ही मरीना का जो जिस्म था ये सामान्य अवस्था से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, आकार में काफ़ी बड़ा था, काफ़ी मोटी थी, लेकिन उसका जो नेचर था, उसका जो स्वभाव था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और कहीं ना कहीं एलेक्स को उसका जो स्वभाव था ये पसंद आ जाता है। अब एलेक्स को जब मरीना अच्छी लगने लगती है उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती होते होते आखिरकार एलेक्स एक दिन मरीना से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो उससे प्यार करता है। उसे मरीना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब जैसे ही मरीना एलेक्स की ये बात सुनती है वो तो एकदम से दंग रह जाती है, शौक रह जाती है, क्योंकि आज तक उसकी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाई थी। किसी ने उससे प्यार से बात तक नहीं की थी। एक व्यक्ति है जो पहले उससे दोस्ती करता है, उसके बाद में उससे प्यार करने लगता है और अब वही व्यक्ति उस मरीना यानी जो मोटी लड़की है उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनते ही मरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि आज के ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई इंसान का दिल देखते हैं, चेहरा नहीं देखते, उसका जिस्म नहीं देखते। इसलिए मरीना भी काफ़ी खुश होकर एलेक्स से शादी करने के लिए हाँ कर देती है।
अब जब इन दोनों के बीच में शादी को लेकर रजामंदी हो जाती है तो उसके बाद में एलेक्स मरीना को एक और बात बताता है। दरअसल एलेक्स मरीना से कहता है कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो अभी उसके साथ नहीं रहती है। दरअसल उसका और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो चुका है और उसके 2 बेटे भी हैं। एक बेटा जिसका नाम विलामिदर, उसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास है। दूसरा बेटा है उसका नाम विक्टर, उसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास है। और ये दोनों ही बेटे इसी एलेक्स के साथ रहते हैं, उसकी पत्नी के साथ में कोई नहीं रहता। जब मरीना इस तरीके की बात सुनती है कि उसका जो दोस्त है, उसका जो बॉयफ्रेंड है एक तरीके से, वो उसको अपनी सारी सच्चाई बता रहा है, तो मरीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। खुश इसलिए हो जाती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसे सच्चा दिखाई पड़ता है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी और जो पास्ट उसका बीत चुका, जो अतीत उसका बीत चुका, उसके बारे में उसने कुछ नहीं छुपाया और मरीना को सब कुछ सच सच बताया। ये सुनकर मरीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद में शादी के लिए हाँ तो करती थी इसने। उसके बाद में धूमधाम से ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, काफ़ी खुशी खुशा। उसके बाद में सब कुछ ठीक। मरीना अब एलेक्स के घर चली जाती है। एलेक्स के घर में एलेक्स के 2 बच्चे, पहला बेटा विलामिदर जिसकी उम्र 7 साल, दूसरा बेटा विक्टर जिसकी उम्र 3 साल। अब मरीना जो थी उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है उन 2 बच्चों की, उन दोनों बच्चों की परवरिश की। इसलिए मरीना उन दोनों बच्चों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है, उनको तैयार करती है, स्कूल भेजती। इसी तरीके से ज़िंदगी मरीना की कटने लगती है। उधर जो एलेक्स था ये अपने काम में ध्यान देता, जो भी इसका काम था वो काम करता। अब ये दोनों पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुशी की तरीके से एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में एलेक्स एक दिन मरीना से कहता है कि तुम बच्चों की जो जिम्मेदारी है ये बखूबी निभा रही हो, लेकिन तुम्हें कुछ फ्री टाइम मिलता है। अगर तुम चाहो, अगर तुम ठान लो तो तुम्हारा जो वज़न है इस वज़न को तुम कम कर सकती हो। तो उसके बाद में मरीना पूछती है कैसे? तो एलेक्स बताता है कि दरअसल बच्चों की परवरिश के बाद में जो खाने वाने बनाने के बाद में जो कुछ टाइम बचता है उस टाइम में तुम वर्कआउट किया करो। अगर तुम वर्कआउट करोगी तो तुम्हारा जो वेट है ये कुछ समय में लूज़ हो जाएगा और तुम फिर से काफ़ी ज़्यादा पतली और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखने लगोगी, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखने लगोगी, सॉरी। तो उसके बाद में जो मरीना थी उसको भी ये बात काफ़ी ज़्यादा दिल पे लगती है, क्योंकि 160 किलो इसका वज़न था। एक तरीके से चलना फिरना दूभर था, इसलिए मरीना को ये बात दिल पे लग जाती है। उसके बाद में मरीना फैसला करती है कि ये अपना वज़न कम करेगी। अब चूँकि दोस्तों कोई महिला जो कि 1.5 क्विंटल के आसपास की वज़नी महिला है, एक दिन में तो ये वज़न कम हो नहीं सकता, इसके लिए सालों का वक्त लगने वाला था। उसके बाद में मरीना उसी तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करती है और जैसे ही उसको खाली समय मिलता है उसमें वर्कआउट करना शुरू करती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और उनकी शादी को लगभग 13 से 14 साल का वक्त गुजर जाता है। और इस समय जो मरीना थी दोस्तों, वाकई मरीना अब कोई एक परी की जैसी लग रही थी, क्योंकि अब मरीना जो थी वो मात्र 60 किलो की बची थी। यानी उसने अपने जिस्म से, अपने वेट से पूरा 1 क्विंटल वज़न कम कर दिया था। 100 केजी वेट उसने लूज़ किया था। अब मरीना देखने में बेहद खूबसूरत लगती थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच में मरीना एक दिन पोस्ट करती है और एक पोस्ट करती है, उस पोस्ट में लिखती है कि वो माँ बनने वाली है। अब जैसे ही ये लोग सुनते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके नीचे जब पढ़ते हैं तो वाकई उसे पढ़ने के बाद में लोगों को शौक लग जाता है। दरअसल उसके नीचे मरीना लिखती है कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि उसका ही बड़ा बेटा है। अब जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है, क्योंकि उस समय मरीना जो थी वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी और दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिलाकर लगभग 7 लाख के आसपास तकरीबन इसके फॉलोअर थे। और इसकी जो पोस्ट थी ये धीरे धीरे वायरल होने लगती है। उसके बाद में लोगों में सनसनी मच जाती है कि एक महिला आखिर अपने बेटे के साथ में किस तरीके से काम कर सकती है, उसके साथ में प्रेग्नेंट हो सकती है। वाकई जब ये बात एलेक्स को पता चलती है तो एलेक्स भी अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे पूछता है। तो जो मरीना थी अपने पति एलेक्स से कहती है कि तुमने सही सुना है, दरअसल मैं मां बनने वाली हूँ और ये मेरा ही बच्चा है और इस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा विलामिदर है। अब जैसे ही एलेक्स ये बात सुनता है उसको तो एकदम से शौक लग जाता है कि एक महिला जो कि उसकी पत्नी है वो अपने बड़े बेटे के साथ में इस तरीके का कृत्य कैसे कर सकती है। उसके बाद में वो मरीना से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, आखिर किसका बच्चा है? तो वो कहती है ये किसी और का बच्चा नहीं बल्कि हमारे ही बड़े बेटे विलामिदर का बच्चा है और मैं विलामिदर से बेहद प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो जो एलेक्स था जब वो ये बात सुनता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत फैसला करता है कि वो मरीना के साथ में एक पल भी नहीं रहेगा। वो उसके बाद में अपने छोटे बेटे विक्टर को अपने साथ लेता है। उसके बाद में एलेक्स जो था वो अपने बड़े बेटे विलामिदर से कहता है कि उसके साथ चलो। चूँकि अब विलामिदर जो था वो लगभग 22 से 23 साल का हो चुका था, वो भी अपनी माँ से प्यार करता था, इसलिए वो साथ जाने से इनकार कर देता है। उसके बाद में जो एलेक्स था ये कोर्ट पहुँचता है, कानूनी तरीके से तलाक लेता है और उसके बाद में इन दोनों का तलाक हो जाता है। इधर जो मरीना थी ये कुछ समय के बाद में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद में ये सोशल मीडिया पर
दोनों जो विलामिदिर था और ये जो मरीना थी, यानी दोनों माँ बेटे एक तरीके से पति पत्नी की तरह अपने फ़ोटोज़ को शेयर करते सोशल मीडिया के ऊपर, और कुछ दिनों के बाद में जब इनको बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे के फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर शेयर करते। इस तरीके से मरीना जो थी वो अपनी ज़िंदगी अपने बेटे और अपने पति के ही साथ में गुजारने लगती है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है, ज़माना उसके बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, जब ये खबर फैली थी तो उस समय पूरे रूस के अंदर सनसनी मच गई थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक व्यक्ति जिसका नाम एलेक्स, वो एक लड़की से जब मिलता है कि जब वो लड़की बदसूरत दिखती थी, और वो लड़की लगभग 160 किलो वजनी महिला थी। उस समय वो एलेक्स उस महिला का हाथ थामता है, लेकिन वो जो महिला थी जब खूबसूरत हो जाती है, सब कुछ उसके पास में आ जाता है, सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी, तो उसके बाद में वही महिला अपने उस पति को धक्का मार देती है जिसने सबसे बुरे वक्त में उसका हाथ थामा था। अब दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इस महिला ने जो अपने पति के साथ में किया, क्या वो सही था, या फिर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर इसमें एलेक्स उसके पति की कुछ गलती है? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें मोहम्मद इकबाल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आज की कहानी सुनी, सुनकर उस लड़की के लिए बुरा लगा। लोग इसी तरीके रिश्ते क्यों बनाते हैं जिनके चलते सब कुछ तबाह हो जाता है। तो मोहम्मद इकबाल जी, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं और आपने कॉमेंट्स किया, अच्छा लगा। उसके बाद में मेराज भाई हैं, लिखते हैं भाई आपकी कहानी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप सुनाते हैं, तो मेराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मेराज भाई अगला लिखते हैं, सर आपकी कहानी काफ़ी अच्छी है, तो भैया धन्यवाद। उसके बाद में अजीत कुमार जी हैं, लिखते हैं जय हिंद, लव यू सो मच सर। तो अजीत कुमार जी जय हिंद, आप कैसे हैं, आपका धन्यवाद कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। कुंदन पाल जी प्रणाम करते हैं, भाई प्रणाम। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं, थैंक्स सर जी, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, लेकिन लड़के ने शादी कर गलत किया, ज़िंदगी ख़राब की उसने, दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर क्या मिला। तो भाई आपका धन्यवाद कि आपने प्यारा सा कमेंट्स किया, बालेश्वर बिहारी जी। उसके बाद में नारायण कुमार हैं, लिखते हैं आपकी कहानी लाइव तो नहीं सुन पाता हूं, लेकिन ड्यूटी की वजह से, लेकिन सुबह 10 बजे दूसरे दिन सुनता हूं। तो भाई आपका धन्यवाद नारायण कुमार जी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फिरोज़ खान का है, ये लिखते हैं, सर आपकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं डेली कहानी सुनता हूँ, मैं सऊदी अरबिया से, मेरा भी नाम लीजिए। तो फिरोज़ खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम। लिखते हैं भाई कल आपने कमेंट्स में नाम लिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको नए स्टूडियो में और तरक्की दे। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में नासिर पठान है, लिखते हैं सोलापुर महाराष्ट्र से हमारी कहानी देखते हैं, तो भैया धन्यवाद। शाहबुद्दीन जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में सुनील चौधरी जी लिखते हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से कहानी देखते हैं, भैया धन्यवाद। एमडी हक है, लिखते हैं सर आप फुल टाइम यूट्यूबर हो क्या या और कुछ भी करते हो। तो भाई एमडी हक जी आपने प्यारा सा कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल का जवाब मैं अभी आपको नहीं दे सकता। उसके बाद में नंदिनी कुमारी जी हैं, लिखते हैं क्या बोले सबको शर्म लगती है। उसके बाद में इसरार अहमद हैं, लिखते हैं शाबिर जी की कहानी सुने बगैर हमारा दिल नहीं लगता, आप गरीबों के अमिताभ बच्चन हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में भैया राम वर्मा है, लिखते हैं सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुंबई के कल्याण में रहता हूँ, मेरे साथ एक हाउसकीपिंग वाला मराठी आदमी है, उसकी भी लड़की के साथ में इसी तरीके का हादसा हुआ और 2 महीने में शादी टूट गई। तो भैया मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स कहा, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी। और देखो सबसे पहले ये जानकारी आखिरकार इंसान कैसे निकाल सकता है, अगर कोई इंसान झूठ बोल कर इस तरीके से रिश्ता करता है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो वाकई इसमें लड़की वालों की कोई गलती नहीं होती, सारा फॉल लड़के वालों का है। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से हमारी कहानी देखते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में नारायण कुमार हैं जो अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भैया सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं, भैया आप दोनों पति पत्नी का बहुत सारा धन्यवाद। उसके बाद में राम धीरज यादव हैं, लिखते हैं सर गलत किया शादी करके, मुंबई से कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में साबिर अली जी हैं, लिखते हैं मलिक सर जी आपका कैसा दोहरा मापदंड है कि आप इकबाल भाई ने सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, और एक बंदे ने आपको नमस्कार किया तो आपने रिटर्न में नमस्कार किया, बहुत तकलीफ़ होती है, अफसोस होता है। तो भाई साबिर अली जी इस तरीके की जो सोच है आपकी ना, वो छोड़ दीजिए। हो सकता है कि मैंने कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हों, इस वजह से सलाम का जवाब नहीं दिया। जो अगर कोई भी बंदा हमारे चैनल पर कमेंट्स करता है, कोई प्रणाम कहता है हम उसको प्रणाम बोलते हैं, कोई नमस्कार कहता है हम उसको नमस्कार बोलते हैं, कोई सत श्री अकाल बोलता है हम उसको सत श्री अकाल बोलते हैं, कोई सलाम करता है हम वालेकुम सलाम कहते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। और हम भारतवासी हैं तो फिर आप सभी लोग जानते हैं कि हम सारे ही लोग जो हैं वो एक दूसरे के भाई हैं।
तो ऐसी बात आप ना सोचा करें। उसके बाद में मेराज भाई हैं, लिखते हैं सर मैंने आपको फेसबुक पर फॉलो कर लिया है। तो मेराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फॉलो किया। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है। और मैं एक तरीके से जब मेरा पहला चैनल डिलीट हुआ था मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था, लेकिन अब मैंने फेसबुक पेज बनाया है। अगर आप लोग की सहायता रहेगी, आप लोगों ने मदद की, तो आप लोग फेसबुक पेज को भी हमारे वायरल करा देंगे और फेसबुक पेज भी हमारा जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो उससे एक तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो आप लोग हमारे अबाउट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर हमारा जो फेसबुक पेज है उस फेसबुक पेज को फॉलो करिए और वहाँ पर जो वीडियो है उनको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, यारों और फैमिली में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।